नमस्कार दोस्तों, सभी कर्क राशि वालों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ोडिएक एस्ट्रो में। आज के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए 13 मई से लेकर 20 मई 2026 तक का यह समय के बारे में। यह समय आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संकेत दे रही है और आप किन किन क्षेत्रों में सावधानी आपको बरतनी है की आवश्यकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन के कारक माने गए हैं, इसलिए आप लोग स्वभाव से बहुत ही भावुक, संवेदनशील और सब अपनों की परवाह करने वाले होते हैं। तो लेकिन कई बार आपकी यही भावुकता आपके लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। इसलिए 13 से 20 मई 2026 का यह सप्ताह यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने वाला है। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो सूर्य देव 13 मई मतलब 14 मई को सूर्य देव आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जो कि अभी उच्च के होकर दसम भाव में गोचर कर रहे थे। अब वह वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वह एकादश भाव में आ जाएंगे सूर्य देव। इसके बाद मंगल देव आपके 11 मई से आपके दसम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर रोचक नामक राजयोग होगा कर्क राशि वालों के लिए, जो कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा राजयोग यह फल देने वाला है। इस समय गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह आपके जीवन के कई अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही गूढ़ बातें और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन छिपा हुआ है। शुरुआत करते हैं आपके आत्मविश्वास और आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा से। 13 मई से जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तो आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। आपके अंदर पिछले कुछ समय से जो एक मानसिक तनाव या उलझन की स्थिति आपके दिमाग में चल रही थी, वह धीरे धीरे छटने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि आपके सोचने समझने की क्षमता में स्पष्टता आ रही है। जो निर्णय लेने में आपको पहले हिचकिचाहट हो रही थी, अब आप उन निर्णयों को बहुत ही दृढ़ता के साथ ले पाएंगे। इस अवधि में आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे। आपकी अंतर्ज्ञान क्षमता यानी इंट्यूशन पावर इस समय बहुत मजबूत रहेगी, इसलिए अगर आपका मन किसी काम को करने के लिए अंदर से गवाही दे रहा है तो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने से आपको लाभ ही होगा। अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र और आपके करियर की। तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए कई नए अवसर लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा करने वाले कर्क राशि वालों के लिए 13 से 15 मई का समय विशेष रूप से फलदायी रहेगा। इस दौरान आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपका अच्छा समय चलने वाला है। आपके द्वारा किए गए पिछले प्रयासों और मेहनत की अब सराहना होगी। अगर आप किसी प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं या अपने वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, तो इस समय आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी 16 और 17 मई के आसपास कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। हालांकि आपको अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखने की बहुत जरूरत है। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके काम में अड़चने डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें और अपनी योजनाओं को समय से पहले किसी के सामने उजागर ना करें। व्यापार करने वाले कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश करने का विचार कर रहे हैं, तो 18 से 20 मई के बीच का समय इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। आपको किसी पुराने संपर्क या मित्र के माध्यम से कोई बड़ा व्यापारिक लाभ हो सकता है। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और आपके ग्राहकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत है। किसी भी तरह की गलतफहमी को तुरंत बातचीत के जरिए सुलझा ले, अन्यथा छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है। आयात निर्यात, प्रॉपर्टी या तरल पदार्थों से जुड़े व्यापार करने वालों को इस सप्ताह विशेष रूप से भारी मुनाफा होने की संभावना है। आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो 13 से 20 मई 2026 के बीच धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा। आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और आप पिछले किसी कर्ज को चुकाने में भी सफल रहेंगे। अगर आपने अतीत में कहीं पैसा निवेश किया था, तो वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। शेयर मार्केट या सट्टा बाजार से जुड़े लोगों को 15 मई के बाद कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। हालांकि आमदनी अच्छी होगी, लेकिन इसके साथ ही आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ सकते हैं। घर परिवार के किसी जरूरत पर, किसी मांगलिक कार्य पर आपको बड़ा धन खर्च करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बजट को संतुलित बनाकर चले और अनावश्यक दिखावे से बचने का प्रयास करें। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और उनके साथ मिलकर आप घर से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने में भी सफल रहेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर 14 और 15 मई के आसपास थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए
उनके खान पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो कर्क राशि के लोग पहले से ही किसी अगर रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह समय आपसी बॉन्डिंग का है और भी ज्यादा मजबूत करने का है। आपके और आपके पार्टनर के बीच अच्छा प्यार बढ़ेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपके बीच पिछले कुछ समय से कोई विवाद या गलतफहमी चल रही थी तो 16 और 17 मई को आप दोनों साथ बैठकर बातचीत के जरिए उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं और अपने जीवन में किसी खास की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह पूरी हो सकती है। आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको इस सप्ताह थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कर्क राशि वाले वैसे तो कोई बड़ी बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन मौसम में होने वाले बदलाव के कारण सर्दी जुकाम या पेट से जुड़ी कोई हल्की फुल्की परेशानी आपको 18 या 19 मई के आसपास घेर सकती है। बाहर के खाने पीने से बचे और अपनी डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल करें। कर्क राशि वालों के लिए, विद्यार्थियों के वर्ग वालों के लिए 13 से 20 मई के समय कड़ी मेहनत करने का है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करना होगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल देव अब दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपका फोकस तो अच्छा होगा, लेकिन आपको आपका फोकस सही दिशा में इस्तेमाल करना है। ग्रहों की स्थिति बता रही कि आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने या सोशल मीडिया में आपका समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए एक सही टाइम टेबल बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। जो विद्यार्थी, जो कर्क राशि वाले उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने कागजी कार्यों को लेकर कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है। गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से आपको विद्या प्राप्ति में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। इस पूरे सप्ताह के दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी आपका गुस्सा आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बिना मांगे किसी को भी सलाह देने से बचें। वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें। आपके लिए इस अवधि में भगवान शिव की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही सोमवार के दिन सफेद चीजों जैसे दूध, चावल या चीनी का दान करने से आपके जीवन में आ रही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और चंद्रमा के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। माता का आशीर्वाद आपके लिए किसी रक्षा कवच से कम नहीं है, इसलिए जब भी घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले तो अपनी माता के चरण स्पर्श करके ही जाए। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए प्रगति और उन्नति के लिए नए द्वार खोलने वाला है। बस आपको अपनी समय पर सही अवसरों को पहचानने की जरूरत है। अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखिए। ईश्वर ने चाहा तो यह सप्ताह आपके जीवन के बेहतरीन सप्ताहों में से एक साबित होगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। और कर्क राशि वालों, अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो जोड़िए कष्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कर्क राशि का राशिफल सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कर्क राशि वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे कर्क राशि वालों का मन शांत रहेगा, और उनको मन शांत रहेगा तो आप काम में भी अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो सभी कर्क राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता, जय माता दी।